Good morning, students. As you know that we have started our fourth chapter, the enemy, and this is the story of Dr. Sada, who is a Japanese doctor, and how he got a war prisoner belong to America, because this is the story belong to the Second World War. In Second World War, Japan and America both were against each other, and we have already learned a part of the story that Sadao got a war prisoner at the seashore, and he willingly carried that man to his home because he wanted to operate that man. He was trapped in situation as a doctor, as a Japanese, or a patriot. Either he have to follow the duty as a doctor or a patriotic. First of all, he chose the duty as a doctor, and he decided to operate that man. But all the servants at his home, as well as his wife Hana, also against this, because they were not willing to make this war prisoner revive. He was badly injured, but the Sadao was determined that now he must have to operate that war prisoner, and he ordered the servant, please wash that war prisoner. And this time Hana called Yumi. Yumi is the caretaker of the Sadao children. Hana जो है यूमी को कहती है कि तुम्हें उसे वॉश करना होगा. And I'm start reading from page 31, and the second paragraph is here. She went ahead and slid back the partition. Sadao was not yet there. Yumi, following, put down her wooden bucket. Then she went over to White Man. When she saw him, her thick lips folded themselves into the stubbornness. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty a one now. तो यूमी जो है वुडन बकेट लेकर आती, जिसमें कि वो गर्म पानी लेकर आई थी, और वो वॉश करने के लिए, जैसा कि उसको हाना ने कहा था कि उस वॉर प्रिजनर को वॉश करना है, बिकॉज ही वॉज सो डर्टी, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी. तो पहले तो यूमी ने कहा कि उसने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया और ना ही वो करना चाहती है. हाना क्राइड एट हर सेवरली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड यू. हाना एज द मास्टर ऑफ यूमी, वो उसकी मिस्ट्रेस है, मालकिन है, वो कहती है कि जैसे तुम्हारे मास्टर कहते हैं तुम्हें करना होगा. देयर वॉज नो फायर सेड लुक ऑफ द रेसिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड. रेसिस्टेंस इट मीन्स रेफ्यूज़ल, कि यूमी के चेहरे पर एक रेफ्यूज़ल था, जिसको देखकर हाना थोड़ी डर गई. उसे लगा, बिकॉज वो जानती थी कि ये इलीगल है और इसको वो यूमी को फोर्स नहीं कर सकती ऐसा करने के लिए. आफ्टर ऑल, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड मी, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. तो वो यूमी से कहती है कि हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ उसको रिवाइव करने के लिए, उसको वापस जो है एक ज़िंदा करने के लिए. उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको हम वापस आर्मी को या पुलिस को जो है सौंप देंगे. आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, आई एम अ पुअर पर्सन, इट इज़ नॉट माई बिजनेस. वो कहती है कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है, जैसा आप सोचते हैं करें. देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ऑन वर्क. तो जब लगता है उसको कि यूमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्यूज़ कर रही है कि ठीक है तुम अपना काम करो, तो यूमी उसको वॉश नहीं करती. एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन. तो जैसे ही यूमी जो है कमरे से बाहर जाती है, हाना अकेले कमरे में थी. शी माइट हैव बीन टू एफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबर्नेस नाउ सस्टेन हर. तो उसके चेहरे पर जो डर था यूमी के उस स्टबर्नेस को देखकर, उसके डिटर्मिनेशन को देख करके वो रिमूव हो गया. स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड फास्टली, इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन. कि क्यों डर रही है उसको वॉश करने से यूमी, कौन है ये, सिर्फ एक घायल आदमी ही तो है, और कौन हो सकता है. In the conviction of her own superiority, she bent impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered. When she had his breast bare, dipped the small clean towel that Yumi had brought into the steaming hot water and washed his face carefully. जब उसको लगा हाना को कि कोई भी सर्वेंट ये करने को तैयार नहीं होगा, तो उसने खुद ऐसा करने का सोचा, उसे ऐसा करना पड़ा. उसने सबसे पहले उस वॉर प्रिजनर के, उस घायल इंसान के जो रग्स थे, उसके थिक वुलन जो क्लॉथ थे, उसने उसको रिमूव किया. उसके बाद उसने गर्म पानी में जो टॉवल डीप किया था उससे वो उसकी बॉडी को वॉश करने लगी.
The man's skin, though rough with exposures, was of fine texture and must have been very blunt when he was a child. तो वो बहुत ही फिजिकली ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, जैसा कि हाना ने इसको क्लीन करते हुए ऑब्जर्व किया. वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थाट्स, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन better now that he was no longer a child, she kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dare not turn him over. तो उसने उसकी फ्रंट बॉडी को क्लीन किया, उसके बाद उसको टर्न करना था. वेयर वॉज सदव, नाउ हर एंगर वॉज एबिंग. अब उसका गुस्सा थोड़ा जो है ग्रेजुअली रिमूव हो चुका था. एबिंग मतलब ग्रेजुअली रिमूव हर एंगर. शी वॉज एनॉक्सियस अगेन. शी रोज whipping her hands on the wrong towel, and then lest the man be chill, she put the quilt over him. सदाव she called softly. उसने उसको क्लीन करने के बाद वापस उसको रजाई से कवर कर दिया और सदाव को आवाज़ लगाने लगी. She had been about to come in when she called. His hand had been on the door. Now he opened it. She saw that he had brought his surgeon emergency bag, that he wore his surgeon's coat. तो सर्जन एज अ बिकॉज जो सदाव है वो एक सर्जन है और वो अपना पूरा इक्विपमेंट लेकर के, वो सारे टूल्स और इक्विपमेंट जिनसे कि वो ऑपरेट करता है, और वो पूरा ड्रेसअप होकर के वापस आता है अपने बैग के साथ. यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड. और उसको ऐसे गेटअप में देख करके, उसकी सर्जन ड्रेस में और उसके बैग के साथ देखकर हाना फाइनली उससे पूछती है कि तुमने डिसाइड कर ही लिया इसको ऑपरेट करने के लिए. यस ही सेड शॉर्टली. He turned his back to her, unfolded stylized towel upon the floor of the tokonoma. Tokonoma, what is tokonoma? It's a flower arrangement or the other piece of art. And the alcove, and put his instruments upon it. तो उसने क्या किया, एक वास में से वो सारे फ्लावर्स रिमूव करके उसके सारे जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स थे वो उसमें उसने एडजस्ट किए. Fetch towel, he said. And she went obediently, but now anxious, the linen shelves, and took out the towel. And there ought also to be old piece of matting, so that the blood would not ruin the fine floor covering. तो वो क्या कर रही थी, जहाँ पे उसको मैट पे लिटाया गया था उस वॉर प्रिजनर को, वो उसके नीचे कुछ टॉवल या एक्स्ट्रा पुराने कपड़े डालने के बारे में सोच रही थी, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग से ड्यूरिंग द ऑपरेशन जो ब्लीडिंग हो उससे वो फ्लोर मैट ख़राब ना हो. तो she went out to back veranda, where the gardener kept strips of the matting with which to protect delicate shrubs on cold night, and took an armful of them. तो बाहर गार्डनर ने गार्डन में कुछ फ्लावर्स को फॉग से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कारपेट के पीसेस रखे हुए थे. दैट वाज द पीस ऑफ ओल्ड कारपेट. तो वो उनको लेने के लिए जाती है ताकि उसका जो ये एक्सपेंसिव कारपेट है वो ब्लीडिंग से ख़राब ना हो और वो उस प्रिजनर के नीचे उसको बिछा सके उन पुराने कारपेट्स को. बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, शी सा दिस वाज यूजलेस. द ब्लड हैड ऑलरेडी सॉक थ्रू द पैकिंग इन द मैन द वुंड एंड हैड रुइन्ड द मैट अंडर. लेकिन वो टाइम जो है निकल चुका था और जो सदाव है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका था, जिसकी वजह से जो ब्लीडिंग हुई उससे ऑलरेडी वो मैट पहले ही ख़राब हो चुका था. ओ द मैट, शी क्राइड. Yes, it is ruined, Sadav replied. Yes, though he did not care. Help me to turn him, he commanded her. सदाव उस समय उस मैट के बारे में नहीं सोच रहा था. He was just thinking about that prisoner, about that injured man, how to save his life. उसने कहा हाना से मुझे हेल्प करो उसको टर्न करने में. She obeyed him without a word, and he began to wash the man back carefully. Yumi would not wash him, she said. उसने टर्न किया, उसके बाद उसकी बैक को अच्छे से वॉश किया और सदाव को बताया कि यूमी ने वॉश करने से मना कर दिया था. डिड यू वॉश हिम देन? सदाव ने पूछा क्या तुमने उसको वॉश किया? नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट. तो हाँ, जो सदाव है ही वॉज बिजी, ही वॉज एंगेज इन हिज वर्क एंड ही येस शी सेड. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, बट शी वॉज used to his absorption where he was at work. She wondered for a moment if it mattered to him what was the body upon which he worked so long, as it was for the work he did not excellently.
इट मीन्स उसे लग रहा था कि क्या वो उतने अच्छे से इसको ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि जो बॉडी उसके सामने थी वो जिस वॉर प्रिजनर की थी वो उस देश उस कंट्री से बिलोंग करता था जो उनके एनिमी थे। तो सदाव जस्ट वांट टू बी वेरी कंफर्टेबल विद द बॉडी, बिकॉज वो सोच रहा था कि एज अ डॉक्टर इट इज़ हिज ड्यूटी टू सेव द लाइफ ऑफ एनीबडी, तो चाहे वो उसके सामने उसका एनिमी ही क्यों ना हो, तो वो जस्ट वांट टू मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल टू डू द ऑपरेशन। You will have to give the anesthetic if he needs it, and he said, she repeated blankly but never have. एनेस्थीसिया देने के लिए कहा जाता है ताकि जो पेन उसको हो रियलाइज हो उस टाइम पे उसको कम किया जा सके। It is easy enough, he said impatiently. He was taking out the packing now and the blood began to flow more quickly. He peered into the wound with a bright surgeon light fastened on his forehead. तो उस समय ऑपरेशन के लिए उसने अपने फॉरहेड पे जो लाइट, एज यू कैन सी हेयर इन द पिक्चर ऑल्सो, कि उसने अपने फॉरहेड पे जो लाइट पहना हुआ है ताकि वो उस पार्ट को बहुत अच्छे से देख सके जिसको उसको ऑपरेट करना है। देन अ लाइट फैस्टेंड ऑन हर फॉरहेड, उसने वो जो लाइट है वो एक बेल्ट के साथ अपने फॉरहेड पे बांधा, जैसे उस समय जो है ऑपरेशन के लिए उस समय यूज़ करते होंगे। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विद कूल इंटरेस्ट, उसने कहा कि बुलेट अभी भी उसकी बॉडी में ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वॉन्ड इज़, कि अब मुझे लग रहा है कि उस प्लेस पे घाव कितना ज़्यादा है जहाँ से वो दोबारा टकराया किसी चट्टान के साथ। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड। तो वो कहता है कि गोली काफ़ी गहरी लगी हुई है और अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको गहराई से निकालने की कोशिश करता हूँ तो ब्लीडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। At this moment Hannah choked. He looked up and saw her face the color of sulfur. तो वो देखती है कि जो चेहरा उसका चेहरा जो है हाना का उस आदमी के उस घाव को देख करके, उस पार्ट को जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी उस प्लेस को देख करके उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, बिकॉज फर्स्ट टाइम शी वॉज द विटनेस ऑफ एनी ऑपरेशन देयर। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, और सदाओ ने कहा कि इसको देख के तुम बेहोश मत हो जाना। He did not put down his exploring instrument and if I stop now the man will surely die. तो एक्सप्लोरिंग वो गोली ढूंढ रहा था उसके उस बॉडी पार्ट से, और वो अगर वो स्टॉप कर देता है तो सचमुच में उस समय वो वॉर प्रिजनर मर जाना था। एंड शी clapped her hands to her mouth and leaped forth, ran out of the room. Outside in the garden he heard her the retching but he went on his work with. तो उसने देखा कि हाना जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई, she started to डू वॉमिटिंग, और उसके बाद उसने हाना को नहीं देखा, वो अपने काम में लगा रहा, क्योंकि उसके लिए उस समय हाना के उस वॉमिटिंग या उसकी उन चीज़ों को देखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उसको सेव करना। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्पटी हर स्टमक, ही थॉट ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि उसके लिए ये एक बहुत फर्स्ट टाइम है किसी ऑपरेशन को देखना, इसीलिए उसको जो है ऐसा फील हो रहा है, सदा ऐसा सोचता है। बट हर डिस्ट्रेस एंड इज इनएबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद दिस मैन हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ। लेकिन इस समय वो बहुत इरिटेबल हो रहा था क्योंकि वो हाना के पास नहीं जा सकता था, और वो जो है अंडर हिज नाइफ, उसके अंडर हिज नाइफ मतलब उसके हाथों में जिसकी बॉडी थी, जो जिसको वो ऑपरेट कर रहा था, वो उसकी ज़िंदगी उसके हाथों में थी। दिस मैन ही थॉट देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव। उसे लग रहा था कि ये आदमी अब तक ज़िंदा क्यों है, ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये अब तक ज़िंदा है। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली। इन हिज ड्रीम द मैन मोर्न बट सदा पेन नो हीट एक्सेप्ट टू मटर एट हिम। तो जो पेन में वो दर्द जो उसको महसूस कर रहा था ऑपरेशन के टाइम पे, वो कुछ वर्ड्स कह रहा था, लेकिन सदाओ जो है उस समय उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सीड नहीं कर रहा था, वो उसको बिल्कुल केयर नहीं कर रहा, उसका पूरा अटेंशन जो था इस बात पर था कि वो किस तरह से गोली को बाहर निकाले। ग्रॉन ही मिटर्ड, ग्रॉन इफ़ यू लाइक, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ऑन प्लेजर, इन फैक्ट आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग। तो वो कहता है कि तुम उस प्रिजनर से बातें करते हुए कहता है कि मैं ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एज अ जापनीज़ उसे ये नहीं करना चाहिए, उसे अपने एनिमी को सेव नहीं करना चाहिए, बट उसके जो अंदर डॉक्टर का जो इंस्टिंक्ट है वो उसको शायद इस बात के लिए फोर्स कर रहा है कि येस ऑफ कोर्स ही मस्ट सेव द लाइफ ऑफ दिस मैन। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस। Sadao motioned with his chin. It is as well that you came back, he said. This fellow is beginning to stir.
कि ठीक है तुम अच्छा हुआ तुम आ गई, क्योंकि ये ऑपरेशन के टाइम पे जो पेशेंट है वो हिलना शुरू हो गया था. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, बट हाउ शेल आई डू इट, शी आस्क. सिंपली द स्टूरेट एंड द कॉटन हैड होल्ड इन इट्स नॉस्ट्रिल, कि कॉटन पे वो एनेस्थीसिया डाल करके, एनेस्थेटिक डालकर उसकी नाक के पास लेकर जाओ. एंड सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट the intricate details of the work. When he breathes badly, move it away a little, तो थोड़ा उससे दूर डिस्टेंस रख करके, बिकॉज इट इज़ फॉर मेक हिम वेरी अनकॉन्शियस. She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. The man was suffering whether he knew it or not. Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. हाना सोच रही थी कि उसने अक्सर ये कहानियाँ सुनी या पढ़ी हैं, किस तरह से वॉर प्रिजनर्स को टॉर्चर किया जाता है, और आज उसके सामने एक लाइव एग्जाम्पल है इस चीज़ का. तो क्या ये सच है कि वॉर प्रिजनर को ऐसे ही टॉर्चर किया जाता है? दे केम लाइक द फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, या उसके सामने ये उसे एक र्यूमर जैसे लग रही थी, अफवाहें लग रही थी. टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रेडिक्टेड, वो हमेशा इसका विरोध करती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है. In the newspaper, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy and their liberation. But sometimes she remembered such men as General Takima, who at home beat his wife cruelly, though no one mentioned it now that he had fought so victorious a battle in the Manchuria. तो वो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे बताती है. द जनरल टाकीमा, जो अपनी वाइफ को बहुत टॉर्चर करता है एज अ हस्बैंड, और उसको बहुत ज़्यादा एक विक्टोरियस पर्सनैलिटी बनाया मंचूरियन के वॉर ने, जिसमें उसने जीत लिया था उस वॉर को. इट मीन्स टू से क्या एक्चुअली में ये लोग ऐसे ही होते हैं जो इतने ग्लोरियस होते हैं, इतने फेमस होते हैं, उनका जो इनसाइड फेस होता है वो कितना बैड होता है. इफ़ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वीमेन in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? It means क्या सचमुच में ऐसी क्रूएलिटी फेस करनी पड़ती है उन सारे वॉर प्रिजनर को, जैसे कि उसके सामने आज ये अमेरिकन वॉर प्रिजनर है जो बहुत बैडली इंजर्ड है. उसकी बॉडी के, उसके फेस के स्कार बता रहे हैं. ऑफ कोर्स ही हैड बीन टॉर्चर्ड, बैडली टॉर्चर्ड देयर. तो हाना इन सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा उसका जो कॉन्शियस है वो बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज है, आइदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. So the students, I'm giving some questions to you related the part of this reading extract, and you have to do these questions. Try to yourself. Question number 1 is, why Dr. Sada not sent to battlefield with army? Why Dr. Sada not sent to battlefield with army? Because the general was so greedy and he don't want to make Sada out from his home. He was anytime he need any operation. Question number 2 is, what was Sadao's father dream? And how Sadao was able to fulfillment his every ड्रीम. सदाओ ने अपने फादर के ड्रीम्स को कैसे फुलफिल किया और किस तरह से उसने अपने फादर को ऑब्लाइज किया. These 2 questions you have to do yourself, and tomorrow we will continue the rest of the part.